रात का एक शांत कमरा सोचो। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही है। मेज पर आधी ठंडी चाय रखी है और एक औरत सफेद दुपट्टे में लिपटी कागज पर कुछ लिख रही है। वो औरत है अमृता प्रीतम और उसके शब्दों के पीछे जो खामोश चेहरा हमेशा मौजूद रहता था वो था इमरोज। उनकी कहानी किसी साधारण प्रेम कहानी जैसी नहीं थी। उसमें न शोर था न दुनिया को दिखाने की बेचैनी। वो प्रेम ऐसा था जो धीरे धीरे किसी की रूह में उतर जाता है। कहते हैं अमृता पहले से टूटी हुई थी। बंटवारे का दर्द, अधूरे रिश्ते, समाज की बंदिशें, सब कुछ भीतर जमा था। उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब उनका दिल साहिर लुधियानवी के लिए धड़कता था। साहिर के जाने के बाद कमरे में सिगरेट की राख रह जाती थी और अमृता उन बुझी हुई सिगरेटों को फिर से जलाकर जैसे उनकी मौजूदगी महसूस करती थी। लेकिन इमरोज वो अलग थे। उन्होंने अमृता को चाहा नहीं, उन्हें सहेजा। सुबह सुबह जब अमृता लिखती थी, इमरोज चुपचाप उनके लिए चाय बना देते। जब वो उदास होती, वो बिना सवाल किए उनके पास बैठ जाते। उन्होंने कभी अमृता से दुनिया छोड़ने को नहीं कहा, बस उनकी दुनिया बन गए। एक दिन स्कूटर पर पीछे बैठी अमृता ने उंगली से इमरोज की पीठ पर लिखा, ताहिर। इमरोज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि प्रेम में अधिकार से ज्यादा समझ होती है। और फिर आया वो समय जब अमृता ने लिखी, मैं तेनू फिर मिलांगी। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह वादा था, एक ऐसा वादा जो मौत से भी बड़ा था। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं। शायद तेरी ताख्याल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवास ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवास ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर बनके खामोश तैनों तक तरावांगी, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिक जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानते, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं।